अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई स्वागत है एक नए और प्यारे से दिन में और एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई ये सुबह का वक्त है, तो यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। तो भाई और सबसे पहले मैं खोलूंगी अपने दरवाजे, दोनों दरवाजे, अंदर का और बाहर का। और भई इस मैट मैट लगाने से ना काफ़ी राहत हो रखी है, नहीं तो इतनी ठंडी हवा लगती थी भई बहुत ज़्यादा। रात को भी वॉशरूम वगैरह के लिए उठते थे ना, तो भी इतनी ठंड लगती थी ज़बरदस्त वाली। लेकिन इन मैट लगाने से काफ़ी राहत हो गई है और खूब बढ़िया-सा मतलब गर्माहट सी रहती है घर में। तो अपने छोटे-मोटे काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे लंच बनाना था आइल के लिए, और क्योंकि भई आइल का स्कूल खुल चुके हैं, तो इस चक्कर में फिर वही लंच बनाना है। वैसे तो मेरा मन कर रहा था कि मैं रोटी सब्जी दे दूँ, लेकिन फिर ना वो पनीर रखा हुआ था, तो बोला मम्मी मेरे लिए पनीर के पराठे बना दो, सिर्फ 2 ही पराठे बनाने हैं, तो पनीर के बना दो, रोटी सब्जी ले जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैं उसी से बात कर रही थी, पता नहीं किस चीज़ के लिए पूछ रहा था वो, तो मैं वही बता रही थी। तो मैंने सिंपल बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए भई। इसमें आज प्याज़ वगैरह कुछ नहीं डाली है, सिर्फ धनिया, हरा वाला धनिया, लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया और थोड़ा-सा नाम मात्र सा वही गरम मसाला डाला है, तो बस यही था। और ज़्यादा कुछ ताम-झाम किया नहीं, तो फटाफट इसके लिए बनाते हैं नाश्ता। और फिर वही इसके छोटे-मोटे काम करने भी पड़ेंगे, जैसे कि ड्रेस वगैरह तो मैं निकाल के रखी आई हूँ, पहन लेगा। लेकिन जब तक वो पहनेगा ना, तब तक इसके आई कार्ड वगैरह, टोपा, जुराब, वही कई चीज़ें होती हैं छोटे-छोटे बच्चों की। तो कई चीज़ें हैं जो निकालनी थी, तो वो भी मैं निकाल के दे दूँगी। तब तक पहले लंच, इसके लिए लंच बना लेते हैं, क्योंकि वही थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा ना पराठे, तब पैक करेंगे। नहीं तो गरम-गरम अगर दे देते ना, तो टिफ़िन में ना पसेव-सा आ जाता है, चाहे कितना भी उससे अच्छे से पैक कर लो। वैसे तो मैं उसमें देती हूँ, जो रैपिंग पेपर आता है ना, उसमें देती हूँ, लेकिन फिर भी भई पसेव-सा थोड़े बहुत तो आ ही जाता है। देखो गरम-गरम चीज़ जब रखेंगे डब्बे के अंदर, तो पसेव आ ही जाता है। तो जब तक थोड़े से पराठे हल्के-हल्के से ठंडे हुए, तो मैं इसके लिए चाय भी चढ़ा दी थी। तो उसकी चाय भी बन रही थी बिल्कुल धीमी आँच पे, और बटर पेपर में उसके पराठे भी अच्छे से लपेट के रख दूँगी। वैसे तो भई ये बटर पेपर है ना, काफ़ी अच्छा है भई, इसकी वैसे क्वालिटी वगैरह सब अच्छी थी, ये हम कैंटीन से ही लेके आए थे। और काफ़ी टाइम हो गया भई, काफ़ी टाइम से चल भी रहा है, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ होता नहीं, बस बच्चों के लिए होता है, और तो किसी के लिए बनते नहीं। तो उसकी चाय भी बन गई थी, तो फटाफट उसकी चाय के लिए वो भी पलटेंगे और देंगे उसको पीने के लिए। और फिर जाएँगे भई कमरे में, क्योंकि इसके 2-3 चीज़ सामान थी ना, वो भी देनी थी। देखो बिल्कुल अंधेरा, कोई जगा हुआ नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। तो मैंने उसको चाय दे दी, और वो पीछे-पीछे अंदर भी भाग गया था वो लड़का। और मैं कह रही थी बैग उतार के आराम से पी ले, लेकिन नहीं भई, जो आज है ना, जैसे पहला दिन है स्कूल जाने का, कई दिन में जा रहा था, थोड़ी-सी एक्साइटेड है, तो इस चक्कर में बैग लादे-लादे ही घूम रहा है। तो फिर वही मैं अंदर से उसके जो गाड़ी वाले भैया आते हैं, उसके लिए पैसे लेने गई थी, क्योंकि महीना हो गया ना, तो वो बोल रहा था भाभी जी महीना हो चुका, तो मैं उसी के पैसे लेके आई थी और देने भी जा रही थी। आइल तो बोल रहा था कि मम्मी मेरे को दे दो, भाई ये देखो पैसे के मामला है, बस खुद से ही करे ना हम इन कामों को, तो ठीक रहता है। तो मैं उसको दे के आ गई थी। और फिर अंधेरा था, और मतलब रोशनी तो हो गई थी, लेकिन ऊपर की लाइट मैं बंद नहीं करके आई, तो उसी का उजाला हो रखा था। और ये दरवाजे बंद कर दूं, क्योंकि हवा चली हुई थी भाई बहुत ज्यादा। तो उसके बाद फिर भाई वकील साहब को भी उठाया, उनको भी गर्म पानी वगैरह दिया, वो फ्रेश होने गए। तो तब वो आते हैं फ्रेश वगैरह होके, तो तब तक हम बेड समेट देंगे। और आज भाई मैं इस रजाई की तह नहीं करूँगी, क्योंकि इस रजाई को मेरे को धूप लगानी है। जब मैंने पहले निकाली थी ना, उसी दिन धूप लगाई थी, और धूप आज बढ़िया निकल रही है, तो इस चक्कर में चलो भाई आज इसकी तह नहीं करते, इसको धूप लगा देते। और वैसे भी देखो कपड़ों को धूप लगाते रहना चाहिए, जैसे कंबल रजाई वगैरह को बीच-बीच में धूप लगाते रहते हैं ना, तो ठीक रहता है, कि उसमें थोड़ी-सी स्मेल सी हो जाती है ना, तो वो भी नहीं रहती, और फिर गर्माहट सी भी अच्छी आ जाती है फिर। तो वे मैंने अच्छे से पूरे बेड को झाड़ दिया है, और बिछाऊँगी ये चद्दर। और ये चद्दर है ना, इतने दिन से मैंने नोटिस ही नहीं किया भई, ये उल्टी बिछी हुई थी, तो आज इसको मैं सीधा करके बिछाऊँगी। क्योंकि जब ये आइल ने बिछाई थी ना, तब से ही नहीं, मतलब आइल ने बिछाई थी ना, तो उल्टी बिछा दी थी।
तो ऐसे ही बच्चे ना झाड़ के ऐसे ही बिछा दे रहे थे, तो आज मेरे हाथ लग गई, तो भई आज मैंने इसको सीधा करके बिछा दिया है अच्छे से और बिल्कुल बढ़िया तरीके से झाड़ दिया है। सिरहाना वगैरह सब अच्छे से साफ कर दिया और जब बेड सिमट जाता है ना तो भई अच्छा लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। एकदम से फ्रेश फ्रेश सा लगता है भाई कमरा भी। तो अब जो बाकी के जो भाई सामानें हैं, एक्स्ट्रा मैट वगैरह हैं, बच्चों की चप्पलें वगैरह हैं, क्योंकि आहिल ने जब नहा के आया था ना, तो अपनी चप्पलों को कमरे में ही छोड़ गया था। भाई सुबह-सुबह का ना फर्श इतना ठंडा लगता है, तो बिना चप्पल के तो भाई बिल्कुल भी टहला नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे पैरों में भी झुनझुनाहट होती है भई, अगर न पैर नीचे रख देना तो पैर में भी ऐसे झनझनाहट सी होती है। तो मैट वगैरह मैंने हटा के तह करके रख दिए और अब लगाएँगे झाड़ू। और जब तक झाड़ू लगाएँगे भई तब तक मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो चाय भी धीमी-धीमी आँच पे अच्छे से पकती रहेगी और मेरा ये काम भी हो जाएगा। दोनों काम इकट्ठे-इकट्ठे हो जाएँगे। भैया मैं चाय बनाओ, उसके पास स्पेशल खड़े रहो ना, ये तो भई मुझे बहुत ही बोरिंग काम लगता है। तो इस चक्कर में मैंने चाय चढ़ा दी है, बिल्कुल धीमी-धीमी आँच पे। तो वो अच्छे से पकती रहेगी जब तक मेरी झाड़ू भी बढ़िया तरीके से लग जाएगी। और फिर जब देखो बेड और झाड़ू सुबह-सुबह लग जाए ना, तो पूरा घर एकदम अच्छा-सा हो जाता है। नहीं तो भई देखो अचानक से कोई आ जाता है ना और ये 2 काम नहीं हुए होते ना, तो ना इतनी मतलब अंदर से ही बुरा-सा लगता है कि भई कोई क्या कहेगा कि हमारा घर तो कैसा फैला हुआ था। लेकिन सुबह उठते अगर ये 2 काम हो जाते हैं ना, जैसे आपका बेड बिल्कुल ठीक हो गया और जो चीज़ें यहाँ-वहाँ पड़ी होती हैं वो अपनी जगह पे चली जाती है और झाड़ू लग जाती है ना, तो बिल्कुल एकदम अच्छा-सा लगता है। बिल्कुल साफ-सुथरी सी फीलिंग आती है भई घर को। नहीं तो वही सामान यहाँ-वहाँ फैला होता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा लगता। और झाड़ू लगाते-लगाते ना सब सामान अपनी जगह पे बच जाता है भई, कि झाड़ू लगाते वक़्त मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ता है। और अंदर का काम कंप्लीट करके मैं फिर आ गई थी बाहर। तो यहाँ पे भी कोई जैसे कुशन वगैरह, कोई भी रिमोट वगैरह जो अपनी जगह पे नहीं थे ना, वो सब सामान मैंने उसको अपनी-अपनी जगह पे कर दिया है और बिल्कुल बढ़िया से। और आज तो भई इस कमरे में मेरे को झाड़ू भी लगानी थी, क्योंकि 2-4 दिन बाद लगाती हूँ, क्योंकि कुछ गंदगी वगैरह तो होती नहीं, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता ना, तो इस चक्कर में ना फिर मैं मैट के ऊपर-ऊपर से ही बस ऐसे झाड़ू से लगा देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से साफ करके झाड़ू को। भई क्योंकि इस पे डस्ट लगी होती है, तो उसको भी अच्छे से पोंछ के बस किसी मतलब मैट से या किसी चीज़ से भी अच्छे से उसमें रगड़ के साफ कर लेती हूँ, कि इसमें धूल-मिट्टी ना रहे। तो फिर है ना इस पे मैट के ऊपर है ना फिर अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ और फिर भी ना छोटा-मोटा चुट-पुट सा भई थोड़ी बहुत तो कूड़ा निकलता ही है, क्योंकि भाई जब जहाँ बंदे होंगे ना वहाँ तो गंदगी होगी ही होगी। चाहे आप बिल्कुल ना फैलाएँ, लेकिन फिर भी पता नहीं भई कहाँ से गंदगी आ ही जाती है। तो मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है और मेरी झाड़ू भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और ताज़ा पानी आ रखा था, तो मैं ना बाहर ये टब भर के रख लेती हूँ। क्योंकि भाई ताज़ा पानी में जो काम हो जाता है ना, वो टंकी के पानी में बिल्कुल भी नहीं होता। और आजकल टंकी का पानी तो भाई इतना ठंडा हो रखा ना कि हाथ पे लगते ना ऐसा लगता है जैसे करंट लग गया हो। तो भाई इसलिए इस चक्कर में ये टब है ना मैं बाहर रख देती हूँ, क्योंकि इससे ताज़ा पानी भर के ना फिर काम करना ईज़ी हो जाता है। और ताज़ा पानी में काम करने की तो भाई बात ही अलग होती है। और ताज़ा पानी बिल्कुल गरम-गरम आता है, नहीं तो टंकी का पानी की तो बस पूछिए मत ना भई। तो भई आज है ना, और वैसे भी ना आज मैं ये टब भरना भूल गई थी, तो मैं मोटर चला के भी देख रही थी पानी आया नहीं आया, क्योंकि आधा टब तो था ही और भाई इतना काम तो चलो हो ही जाएगा। पोछे वगैरह के लिए तो थोड़ा देखेंगे, वो तो एडजस्ट हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत गैस भी गर्म कर लेंगे अगर जरूरत होगी तो। नहीं तो भैया आज तो धूप अच्छी खासी निकली हुई है और टंकी में भी मैंने ताजा पानी भरा था, तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक है। लेकिन अगर पड़े तो भाई देखा जाएगा। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया वॉश बेसिन वगैरह और पानी से डाल के यहाँ पे भी अच्छे से साफ कर दिया, क्योंकि जब तक पोछा लगाने का टाइम आएगा ना तब तक ये सूख जाएगा। और चाय भी मेरी शायद बन के हो चुकी होगी तैयार। तो चलते हैं अंदर और अंदर का भी काम निपटाते हैं और पहले अच्छे से हाथ धो लेते हैं, क्योंकि भैया हमने वॉश बेसिन वगैरह साफ किया, तो इस चक्कर में हाथ वाथ धो लेते हैं। तो फिर मैं आ गई थी किचन में भैया, और फिर मैंने बनाया वकील साहब के लिए नाश्ता। तो जो रात की सब्जी रखी थी, तो उससे बोले वकील साहब कि मेरे को उसी से दे दो, नहीं तो पराठे बोल रहे थे पराठे बना दो आपकी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जो सब्जी रखी है ना उसी से दे दे अच्छे से घी लगा के। और भाई सर्दियों में ना घी तो भाई अच्छा लगता ही है, चाहे कैसे भी खा लो, रोटी पे पराठे पे किसी भी चीज में डाल के खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो उनको भी नाश्ता दे दिया है और हमने भी नाश्ता पानी कर लिया है। और अब लेके जाएंगे भाई इस रजाई को ऊपर और ऊपर डाल के आएंगे धूप में।
क्योंकि ये काफ़ी भारी थी और भई ये सच में इसको लेके जाने में ना साँस से चल गए थे कि वो भई ये काफ़ी भारी है, क्योंकि डबल बेड की रज़ाई है ना भई, और डबल बेड की रज़ाई तो खूब अच्छी खासी भारी होती है। लेकिन बहुत गर्म है भई, बहुत बढ़िया है ये, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती, पसीने आने लग जाते हैं भई रात को तो इसमें। और ये मौसम दिखा रही थी, मौसम भी अच्छा था। मैं थोड़ी देर फिर ये ना यहाँ पे धूप में खड़ी हो गई थी, क्योंकि नीचे आँगन में धूप तो इतनी जल्दी आती नहीं, वहाँ ना 11 बजे के आस-पास आएगी। तो यहाँ छत पे आ गई थी धूप, तो मैं थोड़ी देर धूप लेने भी लगी थी। और कूड़े वाली गाड़ी का आवाज़ आ रही थी मेरे को कि मैं वो आ जाए तो फिर मैं जाऊँ नीचे और कूड़ा डाल के आऊँ। तो फिर वो आ गई थी, फिर मैं कूड़ा डाल के आई और फिर आके मैंने किए कपड़े तह कि जो कल परसों मैंने धोए थे ना, तो थोड़े से पड़े हुए थे, तो उनको तह करके अच्छे से रख देंगे। और भई कपड़े को तह करना ना सच में मुझे तो बहुत ही बोरिंग सा काम लगता है। तो जो है तह करने के थे कपड़े वो तह कर दिए हैं, और जो प्रेस करने के कपड़े हैं भई, वो मैंने प्रेस भी कर दिए हैं और अच्छे से तह करके अब इनको अलमारी में लगाएँगे। और भई इसमें ना काफ़ी टाइम चला जाता है, क्योंकि अलग-अलग छाँट के कपड़े लगाने पड़ते हैं कि इस बंदे के इस लाइन में, इस बंदे के इस लाइन में, वकील साहब के यहाँ पे इस खाने में और मेरे इस खाने में, तो छाँट-छाँट के भी लगाने पड़ते हैं। तो भई इस चीज़ में भी ना अच्छा खासा टाइम चला जाता है। छाँट-छाँट के कपड़ों को लगाने में ना बहुत वो हो जाता है। और बच्चे तो ऐसे करते हैं भई, अगर उनको एक चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तो वो निकाल भी लेंगे ना, तो पूरी अलमारी फैला देती है भई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं हर टाइम उनके लिए मौजूद रहूँ भई, कुछ काम तो वो खुद भी करते हैं, लेकिन उनका खुद का करना ना करना बेकार होता है। इससे तो अच्छा मैं खुद कर दूँ ना काम, वो ठीक होता है, क्योंकि भई फिर बाद में वो जो पूरे कपड़ों को फैलाते हैं ना, वो फिर मेरे को ही सँगवाना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे हम कुछ काम में लगे हुए हैं तो बोल देते हैं बच्चों से कि तुम खुद कर लो, लेकिन बच्चे तो भई क्या ही करें। तो चलो भई ये तो बच्चों का काम है। और भई जब हम तय करके लगाते हैं ना, तो छोटे-छोटे काम है ना वैसे ही बन जाते हैं। तो फिर वही उसके बाद नीचे का काम कंप्लीट करके मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि आज मेरे को गेहूँ बनाने थे, काफ़ी टाइम से रखे हुए थे। तो ये तो मैंने बना दिए, बस थोड़े से बचे हैं, तो इनको ही बनाते हैं और पहुँचाएँगे चक्की पे। तो चलिए भाई इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा भाई। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।